कैसा ये इश्क है। मुंबई जन्नत विला पीछे से रुद्राक्ष को आता देख हया ने गुस्से से दूसरी तरफ देखा था। वहीं वीना जी प्यार से बोली, रुद्राक्ष बेटा, सही वक्त पे आए हो। आओ ब्रेकफास्ट करो, हया भी आ गई है। दोनों मिलके ब्रेकफास्ट कर लेना। वीना जी की बात पे रुद्राक्ष हया को घूरते हुए बोला, जहर होगा मॉम? एक काम करिए, वो दे दीजिए, क्योंकि इस लड़की के साथ तो मैं वहीं खा सकता हूं, और मैं खाऊं भी क्यों? इसको ही खिला देता हूं। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, बिल्कुल मॉम, अगर है तो आप इनको दे दीजिए, लगता है ये ज्यादा ही प्यासे हैं। हया की बात पे जहां सब हैरान हुए थे, वहीं रुद्राक्ष बड़े गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा था। लेकिन तभी पुष्कर जी आते हुए बोले, क्या हो रहा यहां? हया ने जल्दी से जाके उनके पैर छू लिए थे। पुष्कर जी धीरे से बोले, बेटियां पैर नहीं छूती, और अब तक ब्रेकफास्ट क्यों नहीं हुआ? पुष्कर जी की बात पे जैसे ही रुद्राक्ष कुछ कहने को हुए, शिवाय धीरे से बोले, डेढ़ सब लोग अभी आए हैं, रुद्राक्ष भी अभी आया है, चलिए आइए करते हैं ब्रेकफास्ट, चलो बेटा। शिवाय ने गुस्से से रुद्राक्ष को घुरा, क्योंकि वो अपने बेटे के गुस्से को काफी अच्छे से जानते थे। वहीं दूसरी तरफ हया भी साइड में पड़ी आलीशान कुर्सी पे बैठ गई थी। उसके बराबर में रुद्राक्ष को ना चाहते हुए बैठना पड़ा था। कुछ देर बाद सब सर्वेंट्स लाइनों से खड़े हो गए थे और सबने सारा खाना लगा दिया था। रुद्राक्ष हया के कान के पास जाके बोला, तुमने तो इतना खाना कभी देखा भी नहीं होगा, ये सब ऐशो आराम? आखिर इसलिए तो शादी करी है तुमने मुझसे? रुद्राक्ष की बात पे हया आराम से बोली, खाने का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, तुम जैसा जलील आदमी मैंने अपनी जिंदगी नहीं देखा। हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, रियली? मैं जलील? घटिया? इतना कह के रुद्राक्ष ने अपना हाथ नीचे की तरफ करा और बड़े ही सेक्सी वे में हया के थाई पे हल्का सा घुमाया। अचानक ही हया की चीख निकल गई थी। अचानक सबने हया की ओर देखा था। रुद्राक्ष किसी शैतान की तरफ मुस्कुरा रहा था। अरीना जल्दी से बोली, हया क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत खराब है? बताओ क्या हुआ है? अरीना की बात पे हया धीरे से बोली, नहीं कुछ नहीं हुआ, बस अचानक से मिर्च मुंह में आ गई थी, मुझे ज्यादा तीखे की आदत नहीं है। हया की बात पे मन्नत गुस्से से सर्वेंट्स पे चिल्लाते हुए बोली, मैंने कितनी बार कहा है, जब कोई आए उससे कुछ लिया करो, वो कैसा खाना खाता है? बेटा, हम आगे से ध्यान रखेंगे, तुम टेंशन मत लो। इतना कह के मन्नत जी ने सब सर्वेंट्स को घुरा। वहीं हया ने सर झुका लिया था। कुछ देर बाद हया अपने रूम में आ गई थी। उसके पीछे रुद्राक्ष भी था। हया गुस्से से रुद्राक्ष को घूरते हुए बोली, हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की? हया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, मेरे पास राइट्स हैं, और वैसे भी तुमने शादी अपने ऐशो आराम के लिए की है, अब मैं अपनी ऐश के लिए थोड़ा सा छू भी नहीं सकता? रुद्राक्ष की बात पे हया उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोली, ये सब अपनी उन गर्लफ्रेंड्स के साथ करना ज्यादा अच्छे लगोगे आइंदा। इन घटिया हाथों से मुझे छूने की जरा कोशिश भी कि ना तुम्हारी जान ले लूंगी। हया ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी जब अचानक ही रुद्राक्ष ने उसको गुस्से से पकड़ के दीवार पे लगा दिया था। रुद्राक्ष हया के चेहरे को अपनी उंगलियों से छूते हुए बोला, मेरे पास राइट्स हैं, हक है, और कल हमारी फर्स्ट नाइट थी ना, वो भी नहीं मनाई हमने, चलो शुरू करते हैं। इतना कह के रुद्राक्ष धीरे धीरे हया के करीब आने लगा था और हया कई कदम पीछे हटने लगी थी। अच्छी रुद्राक्ष हया की गर्दन पे अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए उसकी कमर को टाइट पकड़ के बोला, यू नो व्हाट, तुम्हें मैं छुके। इतना कह के रुद्राक्ष ने धीरे से हया के होठों को छुआ, लेकिन अगले ही पल हया का सिसकी निकल गई थी। वो सच में रुद्राक्ष के ऑरा के आगे पिघल रही थी, और अगले ही पल रुद्राक्ष ने उसको होठों पे बड़ी ही बुरी तरह से अपनी उंगली रब करी थी और अचानक ही उससे दूर हो गया था। रुद्राक्ष हंसते हुए बोला, सी मिस हया दीवान, मेरे हल्के से करीब आने से तुम किसी बर्फ की तरह पिघलने लगी हो। मेरे हल्के से इशारे पे तुम मेरे साथ मेरे बिस्तर पे। इतना कह के रुद्राक्ष ने अपनी आई विंक करी तो हया का चेहरा लाल हो गया था। ऐसा लगा था कुछ पल को पता नहीं उसको क्या हो गया था। हया धीरे से बोली, गेट लॉस्ट? हया की बात पे रुद्राक्ष उसको बड़ी शिद्दत से घूरते हुए बोला,
तुम्हें अपने ऊपर भी यकीन नहीं है मिस हया दीवान? तुम तो ऐसे किसी भी मर्द के बिस्तर पे। अभी रुद्राक्ष ने इतना ही कहा था जब हया नफरत से चीखी दफा हो जाओ। यहां से मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। कोई नहीं समझे तुम? हया के चीखने से रुद्राक्ष उसको इग्नोर करके वॉशरूम में घुस गया था और हया के दिमाग में यही सब घूम रहा था। वो कैसे रुद्राक्ष के आगे पिघल सकती है? हया ने अपना सर पकड़ लिया था। वहीं रुद्राक्ष नहाते हुए खुद को शांत कर रहा था, क्योंकि वो जो भी कहे, लेकिन हया के करीब आने से उसके अंदर भी काफी कुछ चेंज हुआ था, जो कभी सोफिया के करीब आने से भी नहीं। सोफिया बड़ी कैजुअली उसको हग करती थी, वहीं वो उसके करीब भी आ जाती थी, लेकिन वो कभी भी ऐसा कुछ फील नहीं करता था जैसा अब कर रहा था। रुद्राक्ष ने कोल्ड शॉवर लिया और अपना बिजनेस सूट पहन के बाहर आ गया। हया बालकनी में थी। वो रुद्राक्ष के सामने आने की गलती नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसको अब रुद्राक्ष से काफी शर्म आ रही थी। वहीं रुद्राक्ष के चेहरे पे बड़ी जहरीली मुस्कान थी। रुद्राक्ष ने अपनी वॉच बांधी और बाहर निकल गया। उसको हया से कोई मतलब नहीं था। वहीं हया का चेहरा लाल हो रहा था। पसीने की बूंदें उसके चेहरे पे चमक रही थी। सच में वो कैसे बहक सकती थी? जिसने किसी मर्द की करीबी कभी देखी भी ना हो, वो कैसे किसी मर्द के करीब हो रही थी। हया ने अपना चेहरा साफ करा और सोने के लिए लेट गई, क्योंकि उसके पास करने को कोई काम नहीं था। शेखावत इंडस्ट्रीज रुद्राक्ष जब ऑफिस में आया, सब लोगों ने उसको खड़े होकर ग्रीट करा था, लेकिन लड़कियों के चेहरे बुझे हुए थे। वहीं सब लोग रुद्राक्ष को फ्लावर्स देते हुए बोला, शादी मुबारक हो सर। लोगों की बात पे रुद्राक्ष हैरानी से बोली, व्हाट? उसका पर्सनल असिस्टेंट जल्दी से बोला, सर, कल ही तो आपकी शादी हुई है, आपने तो बताया नहीं। लेकिन दादाजी ने सबको बता दिया। वहीं आज की न्यूज़पेपर में बेस्ट कपल आप ही लग रहे हो, लेकिन बॉस भाभी बहुत खूबसूरत हैं। सबकी बातें के रुद्राक्ष की नफरत अपने दादा के खिलाफ और बढ़ गई थी। वो जितना इस शादी को छुपाना चाहता था, उसके दादा उतना ही उसके पीछे पड़े थे। रुद्राक्ष ने सबसे फ्लावर्स लिए और उनको डस्टबिन में फेंकते हुए बोला, हो गया, नाउ अपने काम पे लगो। और इन सब से अलग, अगर कंपनी की प्रेजेंटेशन पे ध्यान दोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर किसी ने भी यहाँ मेरी शादी से रिलेटेड कोई भी बात करी, वो उस है दिन इस ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। इतना कहीं रुद्राक्ष बड़े गुस्से से अपने केबिन में चला गया था। वहीं सब लोग सर झुकाए खड़े थे। रुद्राक्ष का केबिन। रुद्राक्ष अपने केबिन में बैठा पेपर वेट घुमा रहा था। वहीं उसकी सोच में उसकी पूरी जिंदगी थी। हया वो लड़की थी जिससे रुद्राक्ष को एक ही दिन में नफरत हो चुकी थी। रुद्राक्ष का बस चलता तो वो हया की जान ले लेता। उसको हया से कैसे भी पीछा छुड़ाना था, लेकिन हया को उसकी गर्लफ्रेंड से, उसके एक्स्ट्रा रिश्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो बड़ी खुशी से सब बातें सुनती थी। रुद्राक्ष अपनी सोच में था जब अचानक ही किसी ने दरवाजा नोक करा था। रुद्राक्ष ने सामने देखा तो सोफिया चलती हुई आ रही थी। मुंबई शेखावत इंडस्ट्रीज रुद्राक्ष अपने मैसी लुक में बैठा था। उसकी आंखें सामने लगी पेंटिंग को घूर रही थीं, जब सोफिया धीरे धीरे चलती उसके पास आई। सोफिया उसके करीब आके बोली, बेबी। रुद्राक्ष बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, कितनी बार बोला है, नोक करके आया करो सोफिया। सोफिया धीरे से बोली, आई एम योर फकिंग गर्लफ्रेंड रुद्राक्ष। तुम हर बार मुझे ऐसा दिखाते हो जैसे मैं कोई गेर हूँ जो जबरदस्ती तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती है। और यार, मेरे डैड डेली पूछ रहे हैं हमारी शादी के बारे में। मैंने उन्हें तुम्हारी इस बीवी के बारे में बताया है। लेकिन वो फिर भी बुरा नहीं मान रहे। वो चाहते हैं हम दोनों की शादी हो, समझ रहे हो ना बेबी? सोफिया की बात पे रुद्राक्ष गुस्से से उसको घूरते हुए बोला, उनके पास मना करने की वजह होनी चाहिए। सोफिया, जो कि नहीं है, उन्हें मुझसे अच्छा लड़का पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता, इसलिए वो क्यों मना करेंगे? और एक बात, मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ। मैं अपनी मर्जी से जीना पसंद करता हूँ। अगर तुम चाहती हो तुम्हारा हाल उस जबरदस्ती की बीवी जैसा ना हो, तो अपने काम से काम रखो, मेरी जिंदगी में दखल मत दो। रुद्राक्ष की बात पे सोफिया खिसियानी हंसी हंसते हुए बोली, अच्छा, आज हम पार्टी करेंगे ना शाम में? मैंने बीच साइड पार्टी का प्लान किया है और मेरे सब दोस्त आ रहे हैं, तुम भी आओगे ना? रुद्राक्ष कुछ सोचते हुए बोला, आई डोंट नो, शायद हो सकता है आज उस जबरदस्ती की बीवी के साथ रिसेप्शन हो। मेरे घर वाले पता नहीं क्या कर देते हैं मुझसे बिना पूछे, इसलिए अभी मैं तुमसे कोई वादा नहीं करता। रुद्राक्ष की बात पे सोफिया धीरे से बोली, कॉफी? रुद्राक्ष आराम से बोला,
श्योर? सोफिया उसकी तरफ कॉफी बढ़ाते हुए बोली। यू नो, तुम्हारे ऑफिस का हर एक एम्प्लॉय जानता है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं और मुझे इतना अच्छे से ग्रीट करते हैं। ना रियली, तुम जानते भी नहीं। सोफिया की बात पे रुद्राक्ष ने सिर्फ हम करा था। जन्नत विला शाम के 5 बजे हैया की आंख खुली थी। सूरज भी ढलने लगा था। उसके साइड में ट्रॉली रखी हुई थी जिसमें शाम की चाय थी। हैया ने आसपास देखा तो कोई नहीं था। रुद्राक्ष शाम को आने वाला था। रुद्राक्ष के बारे में सोच के उसके दिमाग में फिर से वही बातें घूमने लगी थीं और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसको भी रुद्राक्ष से नफरत होने लगी थी। हैया ने लाइट पीच साड़ी निकाली और बाथरूम में चली गई। हैया जब बाहर आई तो उसके बाल उसकी कमर पे पड़े थे। उसके बालों से पानी टपक रहा था जो कि उसकी कमर को भी भीगा रहा था। हैया ने मंगलसूत्र पहना और हल्का सा सिंदूर लगाया और चाय लेके बालकनी में आ गई। ठंडी ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ रही थी और सामने समंदर साफ दिखाई दे रहा था। नीचे गार्डन में माली फूलों को पानी दे रहा था। हैया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। कुछ देर बालकनी में बैठने के बाद वो अंदर आई तो उसके मैं अपने परिवार का ख्याल आया था, लेकिन उसके पास फोन नहीं था, इसलिए शांति से कमरे को देखने लगी। इतने बड़े रूम में एक पोर्शन बना हुआ था जिसमें रुद्राक्ष की अब तक की सारी अचीवमेंट थी। हैया हर एक फोटो को देख रही थी। सब फोटो में रुद्राक्ष अपने कॉर्ड लुक में खड़ा हुआ था। उसके हाथों में काफी सारी ट्रॉफी थी। कहीं सीईओ ऑन ऑफ द ईयर, कहीं बैचलर, हर तरफ उसके है फोटोज थे। लेकिन हैया को एक बात समझ नहीं आई थी। रुद्राक्ष के कुछ फोटोज ब्लैक सूट में थे और उसके आसपास खड़े आदमी भी ब्लैक सूट में थे। हैया हैरानी से बोली, ये कौन से अवार्ड्स हैं जहां ट्रॉफी नहीं थी? सिर्फ अजीब से लोग थे। कुछ फोटोज रुद्राक्ष के लड़कियों के साथ भी थे जिनमें लड़कियां उससे चिपक चिपक के खड़ी थीं। हैया आराम से बोली, घटिया आदमी। इतना कहकर हैया पीछे मुड़ी ही थी जब अचानक किसी के चौड़े सीने से टकरा गई। हैया एकदम चिल्ला उठती, लेकिन रुद्राक्ष के कॉर्ड लुक ने उसको कुछ भी कहने से रोक दिया था। रुद्राक्ष बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे रूम की चीजों को छूने की? तुम्हारी औकात इनको देखने की भी नहीं है, समझ आया? रुद्राक्ष के चिल्लाने पे हैया आराम से बोली, और तुम्हारी औकात नहीं मेरे करीब आने की। रुद्राक्ष हैया से 2 कदम दूर होते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये अपने गीले बाल लेके? मेरे रूम में घूमने की तुम्हें आए 2 दिन नहीं हुए और तुमने अभी से ही यहां सब बस बेकार कर दिया। रुद्राक्ष के बोलने पे हैया आराम से बोली, तुम्हारा नहीं, अब ये मेरा भी कमरा है और मुझे मत सिखाओ। मैं गीले बाल लेके घूमूंगी या सूखे? हैया के बोलने पे रुद्राक्ष उसके कांधे को पकड़ के बोला, मैंने 50 बार बोला है अपनी ये जुबान मेरे सामने मत चलाया करो, वरना किसी दिन बोलने लायक भी नहीं रहोगी। रुद्राक्ष की बात पे हैया धीरे से बोली, सुबह तो तुम कह रहे थे मैं ही जबरदस्ती तुम्हारे करीब आती हूं, और अब तुम मेरे करीब आने के बहाने ढूंढ रहे हो। रुद्राक्ष मुस्कुरा के बोला, तुमने अपनी शक्ल देखी है? मैं रुद्राक्ष शेखावत तुम्हारे जैसी 100 लड़कियों को खरीद के अपने बिस्तर पे डाल सकता हूं, खुद को स्पेशल मत समझो। रुद्राक्ष की बात पे हैया हंसते हुए बोली, मिस्टर रुद्राक्ष शेखावत, अगर आपके अंदर जरा भी हिम्मत है तो अपनी उन 100 खरीदी हुई में से कम एक को मेरी पोजीशन पे लाके दिखा दो तो मैं मानूं रुद्राक्ष शेखावत के अंदर जरा भी दम है। हैया की बात पे रुद्राक्ष ने घुर के उसको देखा था, क्योंकि सच में अब उसके पास जवाब नहीं था। रुद्राक्ष हैया से दूर होते हुए उसकी तरफ एक बॉक्स उछालते हुए बोला, शेखावत, परिवार की बहू बनने के सब एडवांटेज उठाओ मिस हैया दीवान। हैया ने उस बॉक्स को देखा तो उसमें फोन था और वो अच्छे से जानती थी इसकी कीमत उसकी हैसियत से कई ज्यादा है। रुद्राक्ष अपना कोट बेड पे फेंकते हुए बोला, ये तुम्हारे आज के दिन की कमाई है, समझे? आज के दिन सैलरी में तुम्हें ये फोन मिला है। हर दिन नए गिफ्ट लो और खुश रहो, क्योंकि 1 महीने बाद तो मैं खुद तुम्हें यहां से दफा कर दूंगा। हैया दीवान, और वन मोर थिंग, आज की रात मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताऊंगा, इसलिए किसी के सामने ये घटिया जुबान खोलने की कोशिश भी मत करना। रुद्राक्ष की बात पे हैया धीरे से बोली, किसी के सामने नहीं, लेकिन दादा के सामने बोलूंगी, क्योंकि वो मुझसे जरूर पूछेंगे। हैया की बात पे रुद्राक्ष गुस्से से बोला, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूं, मेरी जिंदगी में दखल मत दो,
वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अभी तुम मेरी असलियत नहीं जानती। जिससे तुम अनजान रहो तो बेहतर है, वरना 1 महीने से पहले ही तुम खुद तलाक लेके भगोगी। रुद्राक्ष की बात पे हया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी रुद्राक्ष का फोन बजा था। रुद्राक्ष, आराम से मॉम में आ जाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। रुद्राक्ष की बात पे हया के कान खड़े हो गए थे। रुद्राक्ष फोन बेड पे फेंकते हुए वॉशरूम में घुस गया था। तभी हया ने वो बॉक्स उठाया तो उसमें नया चमचमाता महंगा फोन था और रुद्राक्ष ने उसमें पहले ही सिम डाला हुआ था और उसमें हया के घर वालों का नंबर भी सेव था। हया ने जल्दी से फोन मिला दिया था। दूसरी तरफ गुड़िया ने फोन उठाया था। हया जल्दी से बोली, गुड़िया कैसी है तू? मैं तुझे बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। अपनी बहन की आवाज सुन के गुड़िया भी पागल सी हो गई थी। गुड़िया धीरे से बोली, दी, आपको गए 1 दिन हुआ है और मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। मम्मी पापा तो पता नहीं कहाँ गए हुए हैं, मैं घर में अकेली हूँ। गुड़िया की बात पे हया धीरे से बोली, वो तुझे भी अकेला छोड़ के चले गए? गुड़िया रोते हुए बोली, हाँ। हया ने अपनी नम आंखें साफ करी और धीरे से बोली, अच्छा तू परेशान मत हो, जब भी कुछ काम हो मुझे कॉल कर लेना और जब मम्मी पापा आए तो उन्हें बता देना मेरा फोन आया था। हया की बात पे गुड़िया ने हाँ में जवाब दिया और कुछ देर बातें करने के बाद हया ने फोन रख दिया था। हया ने गहरी सांस की और अपने सूखे बालों का जुड़ा बना लिया। उसका शैतान पति अभी भी नहाने में बिजी था, ऐसा उसको लगता था, लेकिन रुद्राक्ष वॉशरूम से निकल चुका था और वो स्विमिंग पूल की साइड कॉल पे बात कर रहा था, जिसका पता हया को नहीं था। हया ने अपने बालों का जुड़ा बनाया और पुल की साइड आ गई। हया अभी पुल की तरफ जा ही रही थी जब बिल्कुल किनारे पे जाके उसका पैर बुरी तरह फिसला और वो पानी में गिर गई थी। उससे तैरना नहीं आता था और पानी गहरा था। हया पानी में गिरते ही छटपटाने लगी थी। आखिर कैसे बचेगी हया? क्या रुद्राक्ष का दिल पिघल पाएगा हया की मासूमियत से? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर।